नमस्कार। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन फॉर इंडिया। आज हम आप लोगों के सामने कृतिका भाग 1 पुस्तक जो क्लास 9th की हिंदी की है उसका लेसन नंबर 2 मेरे संग की औरतें के प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। इस मेरे संग की औरतें का प्रश्न उत्तर डिस्कस करने के पहले हम आपको बता देते हैं कि हम मेरे संग की औरतें का सारांश जो कि इसके पहले वीडियो हम आप लोगों को दिए हैं बनाकर, यदि आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका प्रश्न उत्तर समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस वीडियो का। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो के प्रश्न उत्तर को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, कब फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। इसका आंसर होगा कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी के विषय में बहुत कुछ सुना था। वे परंपरावादी, अनपढ़ तथा पर्दा प्रथा को महत्व देने वाली महिला थी। उनके पति बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, परंतु नानी के रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे अपने निजी जीवन में काफी आजाद ख्यालों की रही थी। अगला क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। इसका आंसर होगा कि लेखिका की नानी के आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं रही, परंतु उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी सच्चे देशभक्त सिपाही से हो। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए वर तलाशने का काम अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को सौंप दिया था। इस प्रकार उनके मन में देश की आजादी के लिए जुनून था। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, अथवा लेखिका की मां की चारित्रिक विशेषताएं एवं उनके घर के माहौल का वर्णन कीजिए। तो इसका जो क क्वेश्चन है कि लेखिका की मां की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, इसका आंसर होगा कि लेखिका की मां परंपरावाद की विरोधी थी। वह निष्पक्ष, ईमानदार तथा सत्यवादी महिला होने के साथ अच्छी परामर्शदाता भी थी। किसी की गुप्त बातों को दूसरे को जाहिर नहीं करती थी। इसी कारण उन्हें घर में सम्मान तथा बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। इसका ख जो क्वेश्चन है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। इसका आंसर होगा कि लेखिका की दादी के घर का माहौल संकीर्णताओं से दूर, सादा जीवन तथा उच्च विचारों को महत्व देने वाला था। घर के सभी व्यक्तियों को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इसका आंसर होगा कि शायद लेखिका की परदादी को लगा होगा कि आजकल लड़के तो स्वतंत्रता सेनानी हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक अकेला पोता भी स्वतंत्रता सेनानी बन गया था, जिससे कि उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने सोचा होगा कि उनके यहाँ यदि पर पोता हुआ तो वह भी स्वतंत्रता सेनानी हो जाएगा। इससे अच्छा कि घर में पोते की बजाय पोती जन्म ले। दूसरी बात यह रही होगी कि अभी तक परिवार में पहले ही संतान पुत्र होती रही थी और परदादी यह परंपरा तोड़ना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने पतों की पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डराने धमकाने, उपदेश देकर या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क संगत इस कथन को सिद्ध कीजिए। डराने धमकाने, उपदेश देकर या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह कथन परदादी के साथ घटी घटना से सिद्ध होता है। एक बार क्या हुआ कि एक बार लेखिका की जो परदादी थी जिस कमरे में सो रही थी, बदकिस्मती से उसमें एक चोर घुस आया। तब दादी ने उसे डराया धमकाया या उपदेश नहीं दिया, वरन बहुत ही सहजता से मतलब आसानी का व्यवहार करते हुए, सरल व्यवहार करते हुए उस चोर से पानी मंगवाया। आधा पानी तो खुद पिया और आधा पानी चोर को पिलाया।
पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बनाया। अतः परदादी ने सहज व्यवहार मतलब बहुत ही सरल व्यवहार से उसे चोरी छोड़ने और खेती करने के सही मार्ग पर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहती थी। उनके 2 बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे, परंतु वहां आसपास कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर उन्होंने कैथोलिक बिशप से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की दरखास्त की, परंतु उन्होंने वहां क्रिश्चियन लोगों की जनसंख्या कम बताकर स्कूल खोलने से इनकार कर दिया। यह सुनकर लेखिका ने कहा, गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने का अधिकार है। इस पर उन्होंने शर्त रखी थी कि इस बात का यकीन दिलाओ कि स्कूल 100 वर्ष तक चलाएंगे। इस प्रकार की शर्त मानना लेखिका के लिए असंभव था। इस पर लेखिका ने तय किया कि वे स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगी और खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं का स्कूल खोला। वहां से पढ़े हुए बच्चों ने अलग अलग शहरों में प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला लिया और अध्ययन कर प्रसिद्धि पाई। यह था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका आंसर होगा कि जो लोग सत्यवादी, दृढ़ निश्चयी, उदारवादी, दूसरों के साथ सहजता का व्यवहार मतलब सरलता का व्यवहार करने वाले और किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते, जीवन में ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार को व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है कि लेखिका की 4थे नंबर की बहन रेणु को अकेले व अलग थलग रहना ही बहुत पसंद था। वह स्कूल गाड़ी में सबके साथ नहीं आती थी, पीछे पीछे पैदल आती थी। एक बार दिल्ली में 9 इंच वर्षा हुई, सभी स्कूल बंद हो गए, किंतु वह विद्यालय जाने को तैयार हो गई। सबने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, किंतु उसने किसी की न सुनी। बिना विद्यालय की गाड़ी के पैदल ही पानी से भरी सड़क पर अकेले ही चली गई और विद्यालय बंद होने के कारण अकेले ही वापस आ गई। उसी तरह लेखिका भी अकेले में अधिक आनंदित तथा रोमांचित रही है। उन्होंने भी अकेले दम पर कई आश्चर्यजनक कार्य किए। बिहार में रहते समय अकेले ही वहां की औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक में काम करने के लिए तैयार कर लिया। कर्नाटक के बागलकोट में अकेले ही हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ प्राइमरी विद्यालय खोला और इन कार्यों को करके वे बहुत खुश थीं। इस प्रकार दोनों बहनें अकेले ही अपने मंजिल की ओर बढ़ती चली गईं। अतः लेखिका ने ठीक ही कहा है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो यह था प्रश्नोत्तर मेरे संग की औरतों का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपको हमारा यह वीडियो टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।